हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेचलर क्लासेस। एंड आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्या कवर किया था? हमने कवर किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। एक होता है अनइक्वल ड्राइंग्स एंड दूसरा होता है हमारा इक्वल ड्राइंग्स इंटरवल्स। ठीक है, तो हम अनइक्वल के बारे में लास्ट जो वीडियो है उसमें बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम इक्वल अमाउंट जब पार्टनर विड्रॉ करता है, ड्राइंग करता है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम देख लेते हैं सेम जो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। हम इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पार्टनर है वो सेम अमाउंट विड्रॉ करेगा। एवरी मंथ भी कर सकता है, वो मंथ के मिड में भी, सॉरी ईयर के मिड में भी कर सकता है, एंड में भी, मतलब जो अमाउंट होगा वो सेम होगा। ठीक है, और जो पीरियड्स होंगे ऐसा नहीं होगा कि कभी उसने एक महीने के इंटरवल पे, मतलब फर्स्ट जो ड्राइंग करी वो मान लीजिए उसने अप्रैल 1 को करी, और फिर उसने जो सेकंड ड्राइंग करी वो 2 महीने बाद कर ली, उसके बाद जो थर्ड ड्राइंग करी वो 3 महीने बाद कर ली। तो ऐसा नहीं होगा, ये हमारा अनइक्वल इंटरवल होता है। इक्वल इंटरवल में क्या होगा, जो हमारा टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। कि अगर उसने फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को करी है, फिर देन 3 मंथ्स का गैप लिया, देन उसने ड्राइंग करी, उसके बाद अगेन 3 मंथ्स का, तो इंटरवल जो है वो सेम होंगे। या तो वो हर महीने पैसे निकालता रहेगा, या फिर 3 महीने में एक बार, फिर 3 महीने में, या फिर 6 महीने में एक बार निकाले, और फिर 6 महीने में एक बार। तो मतलब जो इंटरवल होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो सेम होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वल इंटरवल पर जो पार्टनर है हमारा ड्राइंग कर रहा है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो इक्वल अमाउंट जो पार्टनर विड्रॉ करता है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इक्वली जो पार्टनर ड्राइंग करता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रीटा विड्रॉ 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो रीटा ने अमाउंट विड्रॉ किया है, जो पैसे निकाले, अमाउंट क्या है 1000 है। ठीक है, और एवरी मंथ यानी कि हर महीने वो जो अमाउंट विड्रॉ करेगी वो क्या होगा, एवरी मंथ 1000 ही होगा। ठीक है, और फिर उसने क्या किया है एवरी मंथ, तो मतलब जो पीरियड है, मतलब जो टाइम पीरियड है वो भी क्या है, सेम है। कि अगर उसने अप्रैल 1 को अमाउंट विड्रॉ किया है 1000, देन अगेन नेक्स्ट मंथ उसने कर लिया, मतलब जो गैप है वो 1 मंथ का ही गैप है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसने कोई डिफरेंट गैप के अंदर फिर दूसरी ड्राइंग करिए। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होता है कि उसने विड्रॉ किया है। तो रीटा विड्रॉ 1000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रीटा ने विड्रॉ किया, मान लीजिए 1 अप्रैल को रीटा ने फर्स्ट ड्राइंग करी है, तो देन सेकेंड ड्राइंग 1 मई को हो गई है, देन थर्ड सेम हम यही करने वाले हैं। थर्ड 1000 उसने एवरी मंथ क्या किए हैं, विड्रॉ किए हैं। ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 3 3 6 एंड 3 एंड 3 6 महीने तक हम ड्राइंग कर चुके हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हमारा 1000, फिर अगेन नवंबर 1 को ड्राइंग की है। तो ऐसे ही हम अपना पूरा ड्राइंग चेक करेंगे कि टोटल जो ड्राइंग है उसने कितने की है। टोटल हमारा 12 मंथ होना चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो रीटा ने हर महीने ड्राइंग की है। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग की है, ठीक है, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग की है, तो अब इस पर इंटरेस्ट कितने महीने का लगना चाहिए, 12 मंथ्स का लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अप्रैल पूरा मंथ है हमारा, फिर यहाँ पर मार्च तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट आएगा, जो ये अमाउंट उसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। इस पर 12 महीने का इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा। फिर देन 11, देन 10, देन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, अब यहाँ पर प्रोडक्ट हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। चेक करते हैं यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा, 12,000, देन 11,000, 10,000, 9,000, देन 8,000, 7, 6,000, 5,000, उसके बाद यहाँ पर 4,000 एंड देन 3,000,
2000 एंड देन 1000। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारा कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला आप यहाँ पे दे सकते हैं कि आपका जो टोटल ड्राइंग का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे होगा, और इंटरेस्ट जो आपको पे करना है वो 10% के हिसाब से, तो 10/100, और ऑलवेज यहाँ पे हमें 1/1 क्या लेना है? 12 लेना है। तो इसका जो टोटल होगा हमारा वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम टोटल चेक करते हैं। 12,000 प्लस 11,000। आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस अभी कैलकुलेटर से करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। दिस इज़ 9,000, यस दिस इज़ 9,000 नॉट 90, प्लस 8,000 देन 7,000। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो विदाउट कैलकुलेशन ही करेंगे। ओके, देन 6,000, 5,000, 4,000 प्लस 3,000 देन 2,000 एंड 1,000। टोटल हमारा ये 78,000 होगा। ठीक है, तो 78,000 हमारा टोटल ड्राइंग जो उसने विड्रॉ किया 10/100 मल्टीप्लाई 1/12। तो ये हम कर सकते हैं इधर 12 6 78, सॉरी 12 6 72 एंड 12 5 60 एंड 0। तो ये हमारा क्या होगा? 650। ठीक है, अब एक दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड। अब ये जो क्वेश्चन आपने प्रोडक्ट मेथड से किया है, अगर आप शॉर्टकट मेथड से करोगे तो आपके लिए आपका जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो इसीलिए आपको हमेशा शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है। अब शॉर्टकट मेथड में क्या है? आपका जो टोटल ड्राइंग होगी वो आपको, अब आप ये देखिए कि 1,000 जो है एवरी मंथ क्या किया है? 1,000 एवरी मंथ निकालें। तो एवरी मंथ निकालेंगे यानी कि टोटल एक साल में कितना पैसा निकाला गया है? 12,000 रुपीज़ उसने क्या किए हैं? विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से अभी हम कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट मेथड से टोटल ड्राइंग कितनी है हमारी? 12,000 है, मल्टीप्लाई जो रेट है वो कितना है हमारा? 10/100 होगा। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। 6.5 ये क्या होता है? ये एवरेज पीरियड होता है टाइम का। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। बाकी आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अपॉन 12, तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 0 100 एंड दिस इज 650। अब आप चेक कर सकते हैं कि जो हमने प्रोडक्ट मेथड जो यूज़ किया है उससे भी हमारा जो आंसर है वो सेम है, और जो शॉर्टकट मेथड हमने यूज़ किया है वो भी हमारा क्या है? सेम है। ठीक है, अभी मैं आपको ये और बता देती हूँ कि कैसे ये जो बिगनिंग में एवरी मंथ के बिगनिंग में क्या हुआ है? पैसा विड्रॉ किया गया है। तो बिगनिंग में हम हमेशा 6.5 लेते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? इसके लिए आप यहाँ पे जो ये फॉर्मूला गिवन है ये देख सकते हैं। ये पीरियड लिखा हुआ है, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का क्या मतलब है? आप देखो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग जो की है हमने कब की है? अप्रैल 1 को की है। तो अप्रैल 1 के बाद मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ्स हैं हमारे? अब 1 अप्रैल को करिए। ठीक है, तो पूरा मंथ ये है हमारा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में कितने मंथ्स हैं हमारे? 12। तो ये हो गया हमारा 12 जो कि यहाँ पे लिखा भी है, प्लस मंथ्स बिफोर लास्ट ड्राइंग। अब यहाँ पर जो लास्ट ड्राइंग है वो कब की है? मार्च 1 को की है। तो मार्च 1 से पहले हमारा कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये 2 इज इक्वल्स टू 13/2। तो दिस इज 6.5। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पे 6.5 आया है ये हमारा। नाउ अभी जो इक्वल जो ड्राइंग्स हम जो पार्टनर क्या करता है? विड्रॉ करता है। वो कैसे कर सकता है? जैसे हमारा जो ये एग्जांपल हमने जो अभी किया है उसमें क्या था कि बिगनिंग एवरी मंथ फॉर 12 मंथ्स। बिगनिंग में वो पार्टनर क्या कर रहा था? पैसा विड्रॉ कर रहा था। तो सेम ऐसे हमारे कई केसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इनके लिए
टाइम पीरियड क्या यूज़ करेंगे, आप इनको लर्न भी कर सकते हैं, और मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना भी बताया, वो सारे हमारे सेम इसी फॉर्मूले से ये सब हमारे कैलकुलेट होते हैं। तो आप कैलकुलेट करके देखिएगा इनको, और साथ ही जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको लर्न भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जब पार्टनर मंथली जो ड्राइंग कर रहा है वो एवरी मंथ कर रहा है, ठीक है। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, बिगनिंग में अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पर अगर एवरी मंथ होगा तो 6.5 लगेगा। सेम अगर क्वार्टरली वो विड्रॉ कर रहा है तो 7.5 होगा। वहीं अगर 6 मंथ के लिए कर रहा है तो वो हमारा क्या होगा, 7.5 होगा। ये जो 2 पीरियड्स आपको गिवन है ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको एवरी मंथ और क्वार्टर और 6 मंथ के लिए, ठीक है। सेकेंड क्या है यहाँ पर, अब बिगनिंग एवरी मंथ के बिगनिंग में, या फिर हमारा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ ईच पीरियड, अगर मिड में, एवरी मंथ के मिड में, अगर एवरी मंथ के मिड में अगर विड्रॉ करेगा तो 6 लगेगा। वहीं क्वार्टर के मिड में अगर पार्टनर ड्राइंग करता है तो 6, और अगर 6 मंथ के मिड में करता है तो 3 होगा। और अगर पार्टनर जो ड्राइंग करेगा एंड में कर रहा है, मतलब हर मंथ के एंड में, तो 5.5, क्वार्टर के एंड में तो 4.5, और वहीं 6 मंथ के एंड में देन 2.5। ये आप लर्न भी कर सकते हैं, और आपको कैलकुलेट अगर करना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।